अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बाखैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला के करम से होंगे। वेलकम टू नेस्ट अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेसिफिक जो एक ICSB की लेक्चर सीरीज़ है एंड आई प्रॉमिस यू डैट कि इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट देखने के बाद यू वुड बी एबल टू नो और यू वुड बी एबल टू समराइज योर होल यू कैन से डेट कि जो आपने हार्ड वर्क करना है, जो आपकी अटेंशन होनी है और जो आपको करना चाहिए इन ICSB, दैट्स ऑल। अब ये जो हम सीरीज़ करने जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हम एक एक चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे, जैसे कि हम in the today lecture we will talk about psychological phase, then lecture में we will talk about GTO phase, then in the next lecture we will talk about you can say that डिप्टी phase। बट ये हमारे सारे सेक्शन हैं। इस जो हम लेक्चर सीरीज़ करने जा रहे हैं इसके एक सेक्शन है। सेक्शन 1 में साइकोलॉजिकल सारा पढ़ाएंगे, सेक्शन 2 में सारा GTO का पढ़ाएंगे एंड इन द सेक्शन 3 वी एबल टू कंप्लीट द डिप्टी सब कुछ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। आफ्टर डैट वी कैन से जब ये सारा लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन हम आपको बताएंगे कि आपने वहाँ पे जाके ख़ुद को कैसे इम्प्रूव करना है, हाउ यू कैन बी द लीडर देयर। ख़ुद को लीडर कैसे कर सकते हैं विदाउट बीइंग डोमिनेट किए बग़ैर, दूसरों के ऊपर जो डोमिनेट करते हैं कुछ कैंडिडेट्स, वो किए बग़ैर आप लीडर कैसे बनते हैं। और ना ही आपने वीकर बनना है। ठीक है, ये दोनों काम किए बग़ैर हाउ यू कैन बी द लीडर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसके अलावा देयर विल बी होल लेक्चर सीरीज, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर, दैट इज़ SSB लेक्चर सीरीज़ 1 एंड पार्ट 1 साइकोलॉजिकल फेज़। ठीक है, साइकोलॉजिकल फेज़ में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टेस्ट में ये जो हमारे पास एक कैंडिडेट्स जब ICSB आता है, उस कैंडिडेट्स ICSB जो आता है उसकी जो एक कंप्लीट पहले दिन ही उसे सारा जो साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट होता है वो उसे सारा टेस्ट लेते हैं। जब उससे वो चीज़ एक टेस्ट लेती है ताकि ICSB जो है वो उसके लिए जो एक ICSB है उसके जो साइक है वो एक अपनी एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी बना लें। और ये सारा साइक करते हैं कि जो साइक क्या होता है कि वो जो कैंडिडेट्स होता है उसके जो साइक टेस्ट, जितने भी साइक टेस्ट होते हैं उस साइक टेस्ट की मदद से एक कैंडिडेट की एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, एक सारी उनकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। उस पर्सनैलिटी के बाद वो क्या करते हैं कि उस पर्सनैलिटी में फिर वो ये देखते हैं कि उसके बाद उनका इंटरव्यूज़ होते हैं कैंडिडेट्स के। अब कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ में यहाँ पे उसकी एक पर्सनैलिटी जो कि वो एक्सप्रेस कर रहा है। अब याद रखें कि जो इमेजिनरी पर्सनैलिटी है ये आपकी वो पर्सनैलिटी है जो आपने अनकॉन्शियस लेवल पे जो सेंटेंसेस, उसके बाद स्टोरीज़ और उसके बाद जो आपके मेरिट वर्सेस डीमेरिट हैं वो आपने लिखे हैं। तो ये आपके पास एक ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी जो कि अनकॉन्शियस हो जाती है। इसमें आपका वो नहीं है कि यू कांट चेंज दिस पर्सनैलिटी, ये वही होगी जो आपके अंदर अनकॉन्शियस लेवल पे है, क्योंकि दे आर सिटिंग देयर अ काइंड ऑफ कंप्लीट एक्सपीरियंस्ड, जो कि रोज़ाना उनका यही काम होता है। ठीक है, उनका रोज़ यही काम होता है। सो यू कांट प्ले विद दैम बाय चेंजिंग योर पर्सनैलिटी एट अनकॉन्शियस लेवल। या आप ये समझें कि मैं वैट के थ्रू कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ लिख लूँगा
जिससे मैं अपनी सारी जो पर्सनैलिटी है वो मैं चेंज कर लूँगा। सो दैट्स योर इमेजिनेशन, दैट्स कांट बी गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसी पर्सनैलिटी आ जाती है जो कि हमारे पास इंटरव्यूज़ में हो जाती है। अब इंटरव्यूज़ की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें आपका राइट होता है, दैट इज़ योर राइट, एंड इन दिस पर्सनैलिटी you are completely able to express yourself what you are। और आपने कैसे एक्सप्रेस करना है? by your own opinion। मतलब अभी ये आपके दिल के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने साइक को या आपने किसी इंटरव्यूअर को कैसे कैसे आंसर देना है। एंड जो सारे आंसर होते हैं ये सारे के सारे आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। एक चीज़ ये पढ़ ली है कि आईएसएसबी में एक जो पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सनैलिटी वो होती है जो कि आप रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारे पास पर्सनैलिटी वो होती है जो कि आईएसएसबी आपकी इमेजिनरी बनाता है। एक आपकी आईएसएसबी से रिप्रेजेंट होती है। अब टोटल ये जो हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसका चेकिंग का नाम ये है कि जब ये दोनों पर्सनैलिटीज़ पैरेलल हैं, मतलब कि इक्वल है, मतलब कि सेम हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास बंदा जो आ रहा है ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट बंदा है। लेकिन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप जो अनकॉन्शियस लेवल पे हो उसमें अगर तज़ाद आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो उनको साफ पता लग जाता है कि ये जो बंदा हमारे पास आ रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट या ऑनेस्ट नहीं है, ये दिखा कुछ और रहा है और बता कुछ और रहा है। आई होप सो कि आपको ये जो साइकोलॉजिकल फेज़ होता है, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, इसको आपको समझ आ गई होगी कि ये आईएसएसबी में दरअसल होता क्यों है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फेज़ की आपको समझ आ गई होगी कि ये होता क्यों है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो साइक जो होता है वो हमारे लेते हैं, ठीक है, हमारे टेस्ट लेते हैं और इससे हमारी जो साइकोलॉजी है वो चेक करते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो डैट इज़ वैट। वैट कैसे होता है? वैट में हम बात करते हैं कि वैट 175 वैट्स होते हैं, ठीक है। हर एक को हमारे पास 10 सेकेंड में करना का टाइम होता है, ठीक है। अब इस जो वैट होता है, अगर आपको मैं वैट की साइकोलॉजी बताऊं तो इन द वैट, ठीक है, इस वैट के अंदर आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ये पहले एक जनरल आइडिया ले लें कि ये आपके पास वैट जो है, वैट से बनता क्या है। वैट से बनता है हमारे पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन जो है वो वैट बनता है। अब इस वैट में हमारे पास क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। अब आईएसएसबी में क्या किया होता है, आईएसएसबी ने ऐसा किया होता है कि उन्होंने नेगेटिव वैट को कुछ हमारे पास सीरियल्स पे नोट किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 175 वैट्स हैं, उसमें किसी स्पेसिफिक सीरियल्स पे जैसे 1, 5, 27, 28, उसके बाद 144 एंड यू कैन सेड के 97। तो ये स्पेसिफिक सीरियल्स हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट ने मार्क किए होते हैं और इन स्पेसिफिक सीरियल्स में उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स डाले होते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक इन्होंने नेगेटिव वर्ड्स डाले होते हैं, फिर उस नेगेटिव वर्ड से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो कोई ट्रॉमा है, आपकी पर्सनैलिटी को सबसे पहले जज करते हैं। पर्सनैलिटी को जज करने के बाद फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके अंदर कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, आपका मेन पर्पस क्या है लाइफ का, आर्मी में आने का। ये सारा कुछ जो है वैट से आइडेंटिफाई हो जाता है। एंड ये सारा जो चीज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट वैट, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं,
ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है बात पिक्चर स्टोरी राइटिंग। अगर हम पिक्चर स्टोरी राइटिंग की बात करें तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पिक्चर दी जाती है जो कि अप टू 30 सेकेंड्स के लिए हमें शो होती है, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद वो पिक्चर हमें ISSB में जो एक जौहर हॉल होता है उसमें शो की जाती है। पिक्चर शो करने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपने जहन में जो कुछ आ रहा है जस्ट राइट अ स्टोरी, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी का मतलब ये है कि एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ही वाज सैड बट ही टुक नाइफ। और यहाँ पे इस तरह होता है। अब ये इसके ऊपर आपने कंप्लीट एक स्टोरी बनानी है। 2 सेंटेंसेस गिवन होगी, इसके ऊपर आपने कंप्लीट बनानी। ही वाज सैड, वो उदास था, एंड ही टुक द नाइफ, उन्होंने चाकू लिया। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अब नेगेटिव की बात करें तो उसने चाकू उठाया और क्या करने लग गया कि ख़ुदकुशी का, सुसाइड का सोचा। ये नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा माइनस में नेगेटिव है। बट अगर हम इसको पॉजिटिव की बात करें तो उसने चाकू उठाया और फिर से जो एक स्टैचू वो बना रहा था उसको कार्व करने लग गया। यह उसने फ्रूट कटिंग, वो एज अ शेफ़ था, वो आपके पास फिर से खाना बनाने लग गया बिकॉज उसमें अंदर मोटिवेशन आ गई थी। तो इस तरह की जो हमने बनानी है वो आ जाएंगी। अगर हम टिप्स की बात करें कि वर्ड्स में हमने कैसे टिप्स की करनी है, हमने वर्ड्स को कैसे दुरुस्त करना है, वर्ड्स को कैसे अच्छा करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें 2 काइंड्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। और टोटल आपके पास 175 होते हैं। तो इसकी ट्रिक यूँ है कि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को छोड़ के जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उन सब की प्रैक्टिस कर लें तो डैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर यू। क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी है, उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे उधर कोई और होंगे। सो मैक्सिमम द नेगेटिव वर्ड्स दैट यू कैन प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस ऑफ नेगेटिव वर्ड ताकि आपके अंदर वो बन जाए, ठीक है। और उस प्रैक्टिस के दौरान आपने ये नोटिस करना है कि आपने फैक्ट प्लस पॉजिटिव, आप फैक्ट बता सकते हैं जो कि न्यूट्रल होता है, फैक्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे शुगर इज़ स्वीट, अब शुगर मीठी ही होगी, ये फैक्ट है। पॉजिटिव की बात करो तो जैसे ग्रीड आ जाता है, तो भी ग्रीड का नेगेटिव वर्ड है, बेशक नेगेटिव वर्ड है, बट दे शेयर एवरीथिंग। अब ये ग्रीड के अपोजिट है, पॉजिटिव आ जाता है, तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव टू मेक इन दैट, ठीक है। हमने वैट में 2 बातें की हैं। एक वैट में हमने बात ये की है कि आपने, अगेन आई एम सेइंग, सबसे पहले आपने जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने फैक्ट्स लिखने हैं या पॉजिटिव वर्ड लिखने हैं, बस दैट्स ऑल काइंड ऑफ वैट के अंदर क्या करना है। जो पिक्चर स्टोरी है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, द साइकोलॉजिकल जो फेज़ है उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे पास वैट कवर हो गया है, एंड इफ़ यू वांट वैट PDF देन ज्वाइन आवर नेक्स्ट चैनल। वहाँ पे आपको फ्री वैट प्रोवाइड किए जाएंगे अनलिमिटेड, जिसमें आप नेगेटिव वर्ड्स को स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।